सभ्य भूमि गोपाल की मुख्यमंत्री जी का इलाका हो। वैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में पूरे उत्तराखंड में उनका प्रभाव होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री के इलाके से हम क्यों प्रारंभ करें। जो आपने पूछा, हमारे लिए सब समान है। और मैं तो इस रूप में यहाँ शुरुआत करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम चंपावत जिले को स्विट्जरलैंड में तब्दील करेंगे। मैं पूछने आया था कि क्या क्या उन्होंने इस जिले को स्विट्जरलैंड बनाने के लिए क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर किए। मुझे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया गया कि पहले से बहुत बदतर स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं चली गई। रोजगार के बारे में बताया गया कि रोजगार भी बहुत अधोगति की ओर नीचे को गिरा है। मुझे ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री जी का स्विट्जरलैंड बनाने की दिशा में एक ही कदम था कि शराब की एक दुकानों के पीछे दो चार और नई दुकानें खोली थी, जिनको हमारे स्थानीय विधायक जी ने उनके इस योजना को सफल नहीं होने दिया। शराब के चलन पर कंट्रोल करने की विधायक जी की भूमिका के चलते हमारे मुख्यमंत्री जी ये काम भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर सरकार हर मोर्चे पर फेल भी है और कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर ये वचन जनता को देते हैं, यहाँ के लोगों को देते हैं कि अतीत में जिस प्रकार से हर घर को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं सरकारों की होती थी, कांग्रेस सरकारों की होती थी, हम उसी लीग पर चलकर प्रत्येक घर को रोजगार से जोड़ेंगे, अग्निवीर योजना को समाप्त कराएंगे, अतिथि शिक्षकों के मामले को सॉल्व करेंगे, आउटसोर्सिंग पर जो लोग हैं उनको अच्छे दिन उनके भी आ जाएं, इसके लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ में OPS लागू करेंगे। ये सब बातें आज मैंने मंच से कही हैं। मैंने लोगों को याद दिलाया कि अतीत में आपसे कहा गया कि बहुत ही हुई महंगाई की मार, और हमारे विपक्ष ने कहा कि अब की बार उनकी सरकार, लेकिन उसका हाल ये है कि आज सोना 1,80,000 तोले पर पहुँच गया और कोई भी माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी को शगुन शादी में शगुन 4 तोला महीने के रूप में दे सके, इसके लायक सरकार ने किसी को नहीं रखा। ये सब विडम्बनाएँ हैं। इन विडम्बनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आह्वान किया है कि इन विसंगतियों को, इन विडम्बनाओं को यदि ठीक करना है तो उसका एक ही हल है और वो है परिवर्तन। मुख्यमंत्री में 10 साल रहने के बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर वो 10 साल सत्ता में रहकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं तो फेल है। आप समझ सकते हैं कि वो गणेश गोदियाल जैसे व्यक्ति पर वसूली अभियान मोर्चा और धाकड़ धामी पेज से अनाप शनाप झूठ स्थापित कर रहे हैं, तो सत्ता चलाने के मामले में फेल है। तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। तो 2027 जनता चल रही है, जी रही है, उसका एक ही हल है परिवर्तन। भारत के लोकतंत्र में, उत्तराखंड के लोकतंत्र में ये मजबूत शक्ति है कि वो समय समय पर जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो उनका निर्णय विवेकशील निर्णय होता है और उस विवेकशील निर्णय के चलते जनता परिवर्तन करेगी। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर किसी सत्ता में तानाशाही आ जाए तो उसका एकमात्र हल परिवर्तन है, और उस परिवर्तन के लिए संविधान ने जनता को 5 साल में एक बार शक्ति दी है कि वो अपने मत का प्रयोग करके इस तानाशाही सरकार को बेदखल करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसे प्रश्न कोई खड़ा नहीं किया।